जय श्री राम। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सची वही सोवन मृदुबानी। कछुक दूरी सजी बान सरासन, जागन लगे बैठी वीरासन। लक्ष्मण जी रामचंद्र को सोते जानकर उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमन जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागते हुए पहरा देने लगे। लक्ष्मण जी सोए नहीं 14 साल। भगवान से की रक्षा मतलब वो भगवान के सुरक्षा के लिए समझ लीजिए, भगवान रामचंद्र की सुरक्षा के लिए, उनकी सेवा करने के लिए रात दिन जागते रहे। गुह बोलाई पाहरू प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आप लखन पही बैठे उजाई, कटि भांति सर चाप चढ़ाई। गुह ने, गुह मतलब निषाद राज गुह, जो निषादों का राजा था उसका नाम गुह था। गुह ने विश्वासपात पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोवत प्रभु निहारी साधु, भयउ प्रेम बसे हृदय विषादु। तनु पुलकित जलु लोचन बाई, बचन प्रेम लखन सन कहाई। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो गया, उसे बहुत दुख हो गया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से कहने लगा। क्या कहता है? भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदनु न पट तर पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे, जनुरतिपति निज हाथ संवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, ऐसा कह रहा है। कौन? निषाद राज। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं कर पा सकता, उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रथ के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है। सुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबास। पलंग मंजुमणि दीप, जहाँ सब विधि सकल सुबास। और आगे कह रहा है, जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। ऐसे महल और ऐसी सुख सुविधाओं को छोड़कर भगवान यहाँ नीचे सोए हुए हैं। विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु बिसर सुहाई। तासिय राम शयन निशिकरहि, निज छवि रति मनोज मृदु हरहि। और आगे सोच रहा है, जहाँ ओढ़ने बिछाने के लिए अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल और उज्ज्वल तथा सुंदर हैं, वहाँ उन चौबारों में, उस महल में श्री सीता जी और रामचंद्र की रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व का भी हरण करते थे। तेसिय राम साथरी सोए, श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए। मात पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। वहीं श्री सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हुए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पुरवासी अर्थात प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दासी और दासियां सब उनको छोड़ करके भगवान यहाँ सोए हुए हैं। जुग वहीं जिन्हें प्राण की नाई, मही सेवते राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। और इनके और सब जिनकी अपने प्राणों से सार संहार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। मतलब जितने इनके वहाँ राजमहल में सब सेवा करने वाले लोग थे, और उस सबको छोड़कर भगवान राम आज यहाँ पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पास जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुनाथ जी दशरथ जी हैं, ऐसी सीता भी यहाँ सोई हुई हैं। रामचंद्र पद सोवै देहि, सोवत महि विधि बामन केहि। श्री रघुवीर की कारण जोगु, करम प्रधान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वहीं जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म प्रधान होता है, भाग्य की बात है। विधाता ने जो लिखा वो हो रहा, वही हो रहा है इनके साथ, जो कुछ लिख दिया है। कय कय नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल पनुकीन। जय रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। और निषाद सोच रहा है, कय राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दे दिया। कय देश की, कय देश के राजा की लड़की थी कैकेयी, तो उसको कय राज की लड़की कह रहे हैं कि उन्होंने इसको बहुत तकलीफ दिया, इनको, राम और सीता को, और जब सुख का समय था तो उनको दुख दे दिया। जय श्री राम।